नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। आज का हमारा विषय थोड़ा अलग है। अगर आप हिंदू धर्म या अपने पूर्वजों को मानते हैं तो इस बारे में बात करना और बताना आपको बहुत जरूरी था। इसलिए आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए हैं वो जिंदगी में किसी पितृदोष दस्तक देता है, क्यों देता है, कैसे पता चलता है, आपका परिवार पितृदोष से कैसे गुजर रहा है। देखिए, शास्त्रों की बात जानते हैं, धर्म के साथ बात करेंगे पितृदोष की। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र वशिष्ठ। सबसे पहले सभी दर्शकों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस विश्व महामारी के अंतर्गत आप सभी माननीय प्रधानमंत्री के आदेशानुसार लॉकडाउन का सहजता से पालन कर रहे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, आपके बाल गोपाल में किसी प्रकार का कोई भी रोग शोक भय न आए। तो दर्शकों, आज बात करते हैं पितृदोष के बारे में। क्या है पितृदोष, क्यों होता है पितृदोष, ऐसी कौन सी वजह है कि घर में पितृ अशांति हो जाती है, हमारे पितृ अशांत रहने लगते हैं और हमें भिन्न भिन्न प्रकार की अन्य प्रकार की विपदाओं का सामना करना पड़ता है। घर में पितृदोष कैसे पता लगता है कि हमारे घर में पितृदोष है, और पितृपक्ष के अलावा पितृदोष की शांति कब कब की जा सकती है? क्या महिलाएं भी पितृ पूजा कर सकती हैं? हर रोज भी किस प्रकार से पितृ पूजा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं? और अक्सर ये प्रश्न बहुत बार उठता है कि क्या लड़कियों को अधिकार है पितृ पूजा करने का? क्या महिलाओं को अधिकार है पितृ पूजा करने का? क्या केवल मात्र परिवार के पुरुष ही पितृ पूजा कर सकते हैं? लॉकडाउन है और पूरा देश घर की चारदीवारी में है। बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनके घरों में शांति नहीं है। परिवार में बीमारियों ने अपना घर बना लिया है, यानी कुछ न कुछ लगा रहता है। पितृ तर्पण वो अनुष्ठान होता है जिसे अपने पूर्वजों की शांति के लिए किया जाता है, मगर आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, या फिर वो पढ़े लिखे होने का बहाना बनाकर या तो अनजान बनने का दिखावा करते हैं या फिर इसे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने पितरों को मोक्ष नहीं दिला पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है, लेकिन वो इस बारे में नहीं जानते। चलिए, लॉकडाउन के इस अवसर पर आप सभी के पास जब वक्त है तो हम आपको इस बारे में रूबरू करवा देते हैं। आखिर पितृदोष होता क्या है, इसके क्या क्या प्रभाव इंसानी जिंदगी पर पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र को हिंदू धर्म के वेदों का नेत्र कहा गया है। इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष हो तो उसे उसका समाधान तुरंत करवाना चाहिए। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो जो इंसान जीते जी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, हर वक्त उनका अनादर करता है, अपमान करता है या फिर माता पिता को किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है, तो उसके पितृदोष का भागी बनना उसे पड़ता है। माता पिता का सदा करो सम्मान, उनसे बड़ा नहीं है कोई भगवान। कहते हैं माता पिता भगवान का दूसरा रूप होते हैं। कोई भी बच्चा अगर अपने माता पिता का अपमान करता है, उन्हें दुख पहुंचाता है, तो वो पितृदोष का भागी बनता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे माता पिता जिनके बच्चे उन्हें तकलीफ देते हैं या उनका अपमान करते हैं, जब वो माता पिता देह त्यागते हैं तो उनकी आत्मा को काफी तकलीफ होती है।
और ये दुनिया छोड़ने के बाद भी उनकी आत्मा को ज्यादा कष्ट पहुंचता है। यही वजह है कि उनकी कुंडली में पितृदोष दस्तक देता है। अगर आज के समय की बात करें तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि पितरों के असंतुष्ट होने की वजह से परिवार को पितृदोष भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितर तर्पण करते हैं। अब की बार पितर पत्र 1 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगा। पितृदोष क्या होता है, चलिए सुनते हैं पंडित जी की जुबानी कि उनका इस बारे में क्या कहना है। घर में पितृदोष का कैसे पता चले कि हमारे घर में पितृदोष है? सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए, 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तन, मन और धन। जब तीनों का ही हर्ष होने लगता है, उनकी हानि होने लगती है, तो समझ लो कि हमारे घर में पितृदोष है। मन अशांत रहने लग जाए, तन में किसी प्रकार का रोग लग जाए और धन रुके ही ना। कहते हैं कि आमदनी तो होती है लेकिन बरकत नहीं होती है, तो समझ लो कि घर में पितृदोष शुरू हो गया है। अचानक से कोई रोग आ जाना, उस रोग का इलाज न होना, ज्यादा से ज्यादा इलाज करने के बाद भी शरीर में स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त न होना, तो समझ लो कि हमारे घर में पितृदोष है। बुजुर्गों का अशांत रहना, कि बुजुर्ग प्रतिदिन अशांत रहने लग जाए, उनका घर में मन ना लगे, तो समझ लो कि पितृदोष घर में है। बच्चों का मंदबुद्धि होना, बालक का न होना, या फिर बालक का चरित्र गिर जाना, बालक का चरित्रहीन होना, तो समझ लो कि हमारे घर में पितृदोष है। भाईचारा बिखर जाना, घर में कहते हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं करता। इस प्रकार से अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मुझे अपमान का सामना कदम कदम पर करना पड़ता है, तो समझ लो कि घर में पितृदोष है। पितृदोष होता क्या है ये तो जाना आपने, इसकी वजह क्या है ये भी जाना आपने, लेकिन इसके चलते इंसान को क्या कुछ भोगना पड़ता है या क्या कुछ परेशानियां उठानी पड़ती है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। है कैसा दोष जिसके चलते रुक जाती है इंसान की प्रगति, आध्यात्मिक साधना में आती है बाधाएं। अगर नहीं कर पाए पूर्वजों की आत्मा को तृप्त, तो मिलता है जिंदगी में कष्ट ही कष्ट। कि पितृदोष को किस प्रकार से शांत किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अपने घर में शुद्धि रखना अत्यंत आवश्यक है, स्वच्छता रखना अत्यंत आवश्यक है। अपने घर में अपने पितरों की जो तस्वीर होती है वो हमें दक्षिण दिशा की ओर लगानी चाहिए, अर्थात कि ऐसी दीवार पे लगाए कि हम उनके दर्शन करें तो हमारा मुंह दक्षिण की ओर हो जाए। अपने घर में सुबह शाम हमें अपने कुल देवता, इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए, पितरों का पूजन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अपने घर में भागवत इत्यादि का पाठ भी हमें करवाना चाहिए। श्रीमद् भागवत का पाठ पितृ शांति के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। गया जी इत्यादि जा सकते हो तो बहुत बढ़िया। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार गया जी जाकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। या अपने नजदीक कोई पवित्र तीर्थ हो या पवित्र तालाब इत्यादि हो तो वहां भी आप अपने पितरों की शांति के लिए पूजा कर सकते हैं। और अपने घर में गाय इत्यादि की रोटी अवश्य आपको निकालनी चाहिए। प्रतिदिन जो भोजन बनता है अपने घर में, कहते हैं कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते के निमित्त यानी कि श्वान के निमित्त जरूर होनी चाहिए। अपने घर में स्वर्गीय परिजनों का प्रत्येक दिन उनको नमस्कार के माध्यम से उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। पीपल पर दोपहर के समय जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल इत्यादि से उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको सींचना चाहिए। शाम के समय घर में पितरों के निमित्त आपको दीपक लगाना चाहिए। घर में शादी का ना हो पाना, वैवाहिक जिंदगी में अशांति रहना, अच्छी पढ़ाई होने के बाद भी असफल हो जाना,
नौकरी का छूट जाना, वंश बेल का ना चल पाना, घर में कलह रहना, मन का शांत ना रहना, कमाने से ज्यादा खर्च हो जाना। जब ये सब घर में लगातार होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि घर में पितृदोष दस्तक दे चुका है। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि उनके घर में पितृदोष दस्तक दे चुका है। उनके पूर्वज उनसे नाराज चल रहे हैं और बहुत से लोग पढ़े लिखे होने के घमंड में इस बात को मानने से ही इनकार कर देते हैं, जबकि इतिहास गवाह है जिस घर में पूर्वजों का मान नहीं होता, सम्मान नहीं होता, वो घर आबाद नहीं होता बल्कि बर्बाद हो जाता है। हर साल 15 दिन के लिए पितृपक्ष आता है। शास्त्रों के मुताबिक माना जाता है कि इस दौरान जो भी पितरों के तर्पण करता है उससे उनकी शांति को पूरी तरह से मिलती है। कि पितृदोष को किस प्रकार से शांत किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो अपने घर में शुद्धि रखना अत्यंत आवश्यक है, स्वच्छता रखना अत्यंत आवश्यक है। अपने घर में अपने पितरों की जो तस्वीर होती है वो हमें दक्षिण दिशा की ओर लगानी चाहिए, अर्थात कि ऐसी दीवार पे लगाए कि हम उनके दर्शन करें तो हमारा मुंह दक्षिण की ओर हो जाए। अपने घर में सुबह शाम हमें अपने कुल देवता, इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए। पितरों का पूजन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अपने घर में भागवत इत्यादि का पाठ भी हमें करवाना चाहिए। श्रीमद् भागवत का पाठ पितृ शांति के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। गया जी इत्यादि जा सकते हो तो बहुत बढ़िया। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार गया जी जाकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। या अपने नजदीक कोई पवित्र तीर्थ हो या पवित्र तालाब इत्यादि हो तो वहां भी आप अपने पितरों की शांति के लिए पूजा कर सकते हैं। और अपने घर में गाय इत्यादि की रोटी अवश्य आपको निकालनी चाहिए। प्रतिदिन जो भोजन बनता है अपने घर में कहते हैं कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते के निमित्त यानी कि श्वान के निमित्त जरूर होनी चाहिए। अपने घर में स्वर्गीय परिजनों का प्रत्येक दिन उनको नमस्कार के माध्यम से उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। पीपल पर दोपहर के समय जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल इत्यादि से उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको सींचना चाहिए। शाम के समय घर में पितरों के निमित्त आपको दीपक लगाना चाहिए। वेद पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष 15 दिन का होता है और इन 15 दिनों में घर वाले अपने पितरों का तर्पण करते हैं। विधि पूर्वक खाना बनाकर उन्हें खाना खिलाने के लिए दान दिया जाता है। पितृपक्ष में पिंड दान अवश्य करना चाहिए ताकि देवों और पितरों का आशीर्वाद मिल सके। अपने पितरों के पसंदीदा भोजन बनाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा पितृदोष को शांत करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्या पितरों की पूजा सिर्फ पितृपक्ष में ही की जानी चाहिए या फिर इसके अलावा भी की जानी चाहिए? चलिए पंडित जी की जुबानी सुनते हैं। दर्शकों, इसके साथ में एक प्रश्न हमारे पास आया था कि क्या पितृपक्ष के अलावा भी हम पितरों की पूजा कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। जैसे कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों की पूजा की जाती है। पूर्णिमा से लेकर और अमावस्या 16 दिन की पूजा होती है। और सबसे पहले हमें उस समय जान लेना चाहिए कि किस दिन हमारे परिजन की मृत्यु हुई थी, किस तिथि को हुई थी। देसी महीने के हिसाब से तिथि का जानकारी अवश्य हमें होनी चाहिए और उस तिथि को ही अपने पितरों की पूजा श्राद्ध पक्ष में करते हैं। तो क्या श्राद्ध पक्ष के अलावा भी हम अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष की पंचमी को, नवमी को, चतुर्दशी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को पूजा कर सकते हैं। और शुक्ल पक्ष में भी इन्हीं तिथियों को भी आप अपने घर में अपने पितरों की पूजा कर सकते हैं। सायकाल के समय, सायकाल का समय जो होता है वो पितरों के निमित्त होता है, पूजा कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रातः काल का समय धर्म का होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 जो चीजें होती हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। प्रातःकाल धर्म का समय होता है
और दिन का जो समय होता है, जो मध्याह्न का समय होता है, वो अर्थ यानी कि पैसा कमाने का समय होता है। और रात्रि का जो समय होता है वो होता है काम का, यानी कि वंश वृद्धि के लिए। और उसके साथ में जो ब्रह्ममुहूर्त का जो समय होता है, ब्रह्म प्रातः काल में 2 से 4 के बीच में, वो समय होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। उस वक्त की जो पूजा, उस वक्त का जो ध्यान किया जाता है, उसकी जो साधना की जाती है, वो हमारे जीवन में काम आती है। माना जाता है कि पितरों का श्राद्ध सिर्फ लड़का कर सकता है, पर सवाल ये कि जिसका लड़का न हो, क्या उसे कभी तृप्ति नहीं मिलेगी? क्या कभी मोक्ष नहीं मिलेगा? क्या ऐसे पूर्वजों की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी? बेटी भी तो उन्हीं का अंश होती है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कहां है? आज हम आपको बताएंगे, बेटियां अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकती हैं या फिर नहीं? क्या बेटियां उनकी आत्मा को शांति के लिए उनकी पूजा कर सकती है या फिर नहीं? उनका तर्पण कर सकती है? चलिए जान लेते हैं, कुछ हमारी तो कुछ पंडित जी की भी जुबानी। क्या पूर्वजों को शांति देने का हक सिर्फ लड़कों को है? क्या लड़कियां भी कर सकती हैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध? जिनका कोई बेटा नहीं, क्या उन पूर्वजों को कभी शांति नहीं मिलती? अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि सिर्फ बेटा ही माता पिता की चिता को अग्नि दे सकता है, कंधा दे सकता है और उनका श्राद्ध कर सकता है। न सिर्फ कहते सुना होगा, बल्कि देखा भी होगा। पितृदोष से संबंधित कोई काम हो या फिर उनकी श्राद्ध के लिए तर्पण का काम हो, तो सिर्फ घर के पुरुष ही ये काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बेटियां भी तो उन्हीं का अंश होती हैं, तो बेटियों को ये अधिकार क्यों नहीं? और सवाल ये भी है कि जिन माता पिता के बेटे नहीं होते, क्या उनकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती? क्या पूर्वजों की शांति के लिए सिर्फ बेटा ही चाहिए होता है? इन सभी सवालों के जवाब देंगे आपको शास्त्रों के ज्ञाता। दर्शकों, हम बात करते हैं क्या महिलाओं को पितृ पूजा करनी चाहिए। सबसे अहम जो प्रश्न आज के समय का है वो यही है कि क्या महिलाओं को, कन्याओं को पूजा करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले अधिकार होता है पुत्र को पितृ पूजा करनी चाहिए। पुत्र का अधिकार होता है कि वो अपने पिता के निमित्त, अपने दादा के निमित्त, अपने वृद्ध दादा के निमित्त, अपने परदादा के निमित्त जो है उनकी शांति के निमित्त श्राद्ध इत्यादि करे, उनकी पूजा करे, पितृ पूजा अवश्य करे। पुत्र के अभाव में पौत्र पूजा कर सकता है, पौत्र के अभाव में परपौत्र पूजा कर सकता है। और किसी कारणवश से कोई भी घर में ना हो या फिर किसी वजह से घर में केवल महिलाएं हों, तो महिलाएं भी आपातकाल में, कहते हैं कि आपातकाले मर्यादा नास्ति ही, ऐसे समय में वो पूजा कर सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आता है वाल्मीकि रामायण में। राम जी माता सीता के साथ, भ्राता लक्ष्मण के साथ में जब वनवास की अवधि के समय गया जी में जाते हैं, तो अपने पितरों के निमित्त वो पूजा करना चाहते हैं और नगर में सामग्री लेने के लिए कहते हैं कि राम लक्ष्मण चले जाते हैं। और आकाशवाणी होती है कि पितृ पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तो कहते हैं कि उस वक्त माता सीता को उनके ससुर दशरथ की आत्मा ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि आप हमारी पूजा कीजिए, आप पितृ पूजा कर सकते हो। तो उन्होंने फल्गु नदी और गाय माता को साक्षी मान के पितृ पूजा की थी और दशरथ ने उनको आशीर्वाद दिया था, यानी कि उनकी पूजा को स्वीकार किया था। हिंदू शास्त्रों में माना जाता है कि जब परिवार के किसी पूर्वज की मौत के बाद उसका ठीक अंतिम संस्कार नहीं होता, या फिर उसमें कोई कमी रह जाती है, या फिर उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो उसकी आत्मघर और आने वाली पीढ़ी के लोगों के बीच भटकती रहती है।
मृत पूर्वजों की अतृप्त आत्मा ही परिवार के लोगों को परेशान करती है और वह अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए दबाव डालती है। इसलिए कहा जाता है कि पूर्वजों के कारण वंशजों को होने वाला कष्ट ही पितृदोष कहलाता है। इसलिए कभी अपने पूर्वजों का अपमान मत कीजिए, उनका हमेशा सम्मान कीजिए। अपने माता पिता को कभी भी कोई भी तकलीफ मत दीजिए। यह सिर्फ पितृदोष की वजह से नहीं, बल्कि यह आपका फर्ज भी है। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी